मैंने सच्चाई को स्वीकार कर लिया है, इसलिए रोना और भगवान को कोसना बंद कर दिया हूँ। फिर आपके आंख में क्यों आंसू है? मैं रो नहीं रहा हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी आपकी बीवी हूँ, आपके मन की बात को मैं पढ़ सकती हूँ। मधु, जानती हो, बच्चों को देखकर हर पिता को कुछ कर गुजरने की हिम्मत बढ़ती है और पत्नी को देखकर हर पति को और जीने की लालसा दिल में जागती है। और आपको तो पता होगा ना कि सारे मोह माया के बाद पत्नी के लिए उसका पति ही उम्मीद की आखिरी मंजिल होता है। बहुत दिनों से मुझे विनोद की बहुत याद आ रही है। तुम्हें तो पता होगा मेरा बच्चा मुझसे कितना नाराज रहता था, कितनी बार उससे गले लगने का मन करता था, लेकिन मैं देखती थी आपको कि आपकी बाहें उसको गले लगाने के लिए कितना फड़फड़ाया करती थी, लेकिन विनोद वो कभी आपसे अच्छे से बात भी नहीं करता था। मुझसे जितना हो सका मैंने उसके लिए किया, लेकिन उसके बाद उसने जो किया। क्यों आए हो? जेल से रिहा हुआ। अगर मेरे हिसाब से रहोगे तो ठीक है, नहीं तो मेरे को बार बार तकलीफ मत दो। तुम्हारे साथ रहने नहीं आया। फिर कहाँ? जहां जाना है जा सकते हो। मुझे 5 लाख रुपए दो, फिर मैं चला जाऊंगा। विनोद, तुमको क्या हो गया है? पैसा पेड़ में नहीं लटकता है, खून और पसीने से कमाया हुआ मेरा संपत्ति और पैसा है। बेटा, तुमने जो पाप किया है ना, उसकी सजा तुम काट चुके हो। अरे अब तो कुछ समझ लो, अब तो इंसान बनो। मैं बकवास सुनने नहीं आया, मुझे पैसे दे दो। मैं पैसे के लिए आया हूँ, और नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। सोच लो। चुपचाप यहाँ से चले जाओ और फिर दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे क्या कर रहे हो? तू क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो उनको। क्या कर रहे हो? लग जाएगा उनका बाप को, तुम ऐसे कर रहे हो। आज मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैंने किसको जन्म दिया। कुछ हुआ नहीं ना? नहीं, ठीक हो जाएगा, कुछ मत सोचिए। कैसा नालायक बेटा हुआ है मेरा, कैसा कपूत है। भगवान के सामने अपनी नहीं चलती है। शायद हमने भी कोई गलती की होगी, इसलिए हमने अपने दिल और दिमाग से सब निकाल दिया। तुम भी ऐसा ही सोचो और खुश रहो, समझी मेरी मधुशाला?